नारायणी नमोस्तुते। प्रथम सुमिरि जगदीश गोर गुरुपद शीस नवा। बंदो जननी जनक पद कीजियो मोर सहा। कौशले मिथिलेश्वरी और सिद्धि करेंगे काम। वाणी भरने से प्रथम बोल सिया। तो गोविंद गाड़ी भीड़ में हम सुमिरत हैं तो पतरा की पहला की सुबह भरोसो। बोलिए गोविंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे समस्त श्रोतावृंद, आइए गौर करते हैं कथा की तरफ। प्रसंग जो चल रहा था महाराज हरिश्चंद्र के बारे में। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन, हमारे देश भारत में ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने शरीर के ऊपर हजारों मुसीबतें उठा ली, अपने घर परिवार को छोड़ दिया, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। और इन्हीं में से थे महाराज हरिश्चंद्र। कहते तो ये है कि हरिश्चंद्र पहले सत्यवादी नहीं थे, हरिश्चंद्र बहुत बड़े झूठ बोलने वाले थे। जिस दिन से महाराज हरिश्चंद्र ने वरुण देवता का यज्ञ किया, उसी दिन से इनका एक नियम सा बन गया। दिनों दिन यज्ञ करना, दान करना। अब तो हरिश्चंद्र का नाम रोशन होता चला गया। हरिश्चंद्र के नाम की बड़ाई ब्रह्मा जी की सभा में पहुंच गई, जहां गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र बैठे थे। वशिष्ठ कहते हैं कि वो शिष्य मेरा है और मुझे अपने शिष्य पर पूरा भरोसा है। जो कहेगा बस वही करेगा, चाहे उसके प्राण क्यों न चले जाए। ये बात विश्वामित्र जी को अच्छी नहीं लगी। जवाब दिया है, तुम उस हरिश्चंद्र को सत्यवादी कह रहे हो जिसने वरुण देवता का यज्ञ नहीं कर पाया, जो हमारे भांजे को लेके गया। विश्वामित्र जी कहते हैं हरिश्चंद्र सत्यवादी नहीं है, वो नहीं जानता है कि दान होता कैसे है। वशिष्ठ कहते हैं कि हरिश्चंद्र सत्यवादी है। इसी बात को लेकर के आपस में झगड़ा भी हुआ, फैसला कुछ भी नहीं हुआ। तो एक दिन विश्वामित्र जी बोले, हम और तुम तो बिना मतलब में लड़े मरे जाते हो। हरिश्चंद्र तो बड़े आराम से राज कर रहा है। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो क्या आप हरिश्चंद्र की परीक्षा कर लें, जांच कर लें, देख लें हरिश्चंद्र सत्यवादी है या नहीं। का ठीक है, परीक्षा कर लें। परीक्षा करने के लिए जब ये चले तो सबसे पहले तो इन्होंने सूकड़ का रूप धारण कर लिया। हरिश्चंद्र के बगीचे में घुस गए, वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके फेंकने लगे। माली जब मारने के लिए दौड़े तो उन्हें घायल कर दिया। एक माली भागता हुआ महाराज हरिश्चंद्र के नजदीक पहुंच गया। सारी बात कही, महाराज बगीचे में कैसा सूकर आया है, इसने सारा बगीचा उजाड़ दिया, आप मेरे साथ में चलो।
और उसका बद कर। बोले अभी तो नहीं, सवेरा होगा तो हम देखेंगे वो सूकर कैसा है। और जब सवेरा हुआ चारों तरफ से बगीचे को घिरवा लिया। एक बात कही है, किसी भी सिपाही के पास से सूकर जीवित न जा पाता। हुआ क्या तो घिरी गाओ बागी छत राजा को जल्लाद से सरदारन से सुअर को आदर होने लगो फिर रसूल और सरदार से। विश्वामित्र जी सूकर का रूप बनाए अंदर बैठे, चारों तरफ से बगीचे को सिपाही घेरे हैं, हरिश्चंद्र भी खड़े। एक बात सोचिए, हम किसी सिपाही के पास से निकल के नहीं जाए, और जहां पर हरिश्चंद्र खड़े थे उन्हीं के नजदीक से निकल के भागे, तलवार चलाई, लेकिन वो बार खाली चला गया। विश्वामित्र जी आगे आगे भागते जा रहे, हरिश्चंद्र ने पीछे से घोड़ा डाल दिया। जंगल में पहुंचे हैं तो क्या देखा है, हरिश्चंद्र तो हमसे बहुत पीछे है। एक झाड़ी में चिपकर के अपने भेष को बदल लिया और ये महात्मा बन गए। तब तक हरिश्चंद्र सामने पहुंचे और जैसे ही महात्मा को देखा, दोनों हाथ जोड़ करके पहले तो प्रणाम किया, फिर एक बात कही, महाराज क्या अभी आपके पास से कोई सूकर निकल के गए? विश्वामित्र जी कहते हैं, देखने में तो ऐसा लग रहा है तुम कोई राजा हो, अगर राजा हो तो कैसे हो, तुम्हें शर्म नहीं लगती सूकर का शिकार कर रहे हो? नाम क्या है तुम्हारा? बोले महाराज प्रजा के लोग हमें हरिश्चंद्र कहते हैं। तुम हरिश्चंद्र? तुम तो हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हरिश्चंद्र तो बहुत बड़ा राजा है और तुम तो हरिश्चंद्र का नाम बदनाम कर रहे हो। हरिश्चंद्र क्या सूकर के पीछे दौड़ता? बोले नहीं महाराज, मेरा ही नाम हरिश्चंद्र। बोले तुम्हारा नाम हरिश्चंद्र है, तब तो मेरी किस्मत ही खुल गई। क्या? हाँ, मैं तो तुम्हारे पास में आ रहा था। सच बात तो ये है, तुम्हारा कितना बड़ा नाम है, प्रजा के लोग तुम्हारी कितनी बड़ाई करते हैं। तेरी सौ को सन दी के एक बात कही महाराज, माफ करना, आप हमें जितना बड़ा राजा कह रहे हैं मैं उतना बड़ा तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ आस को लेके आए हैं तो हम आपको निराश नहीं भेजेंगे।
यहाँ तो शुकर का शिकार करते करते हम बड़ी दूर तक निकल आए। यहाँ पर तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है, केवल कुंजी और लगाम है। आप मेरे साथ घर पर चलो, आप जो भी बताएंगे हम आपको दे। समझाया है। विश्वामित्र जी कहते हैं हरिश्चंद्र तुम ये समझ रहे हो कि हमें धन दौलत की जरूरत है? नहीं। और फिर खजाने का मालिक जिस जगह पर होता है ना, खजाना तो उसके साथ नहीं होता। बोले महाराज मैंने कहा नहीं, केवल कुंजी और लगाम है बस, और कुछ भी नहीं। तो कोई बात नहीं, ऐसा करो यहाँ तुम्हारे पास में कुंजी और लगाम है, तुम कुंजी और लगाम ही दान में दे दो, बाकी घर चल के दे देना, इतनी जल्दी भी नहीं है। लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखना, हमारे संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा 60 भार सोना है, तो तुम्हें पहले देनी पड़ेगी। कितना सोना बताया? 96 शेर का एक भार होता था, और एक शेर लगभग 950 ग्राम का होता था। महाराज